नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक साहनी पड़ेगा। मैं निषाद समाज से बिलोंग करता हूं और यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस पे विशेष तौर पे आज जनसंख्या के बारे में बात किया जाएगा कि जनसंख्या कितनी है। निषाद समाज की जनसंख्या कितनी है आज के समय में यह मैटर नहीं करता है। आप जानते ही होंगे कि विभिन्न जातियां, आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसी जातियां हैं, समाज हैं जिनकी जनसंख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या मैटर नहीं करता है, उसकी स्थिति मैटर करता है कि आज के समय में वो कैसे है, शिक्षित है, अशिक्षित है, गरीब है, अमीर है। आज हम बात करने वाले हैं निषाद वंश के बारे में और क्या हुआ निषाद वंश के कि जो पिछड़ा रह गए और काफी लोग आगे बढ़ गए। आजादी के पहले निषाद वंश लोग राज किया करते थे। जब से आजादी मिली तब से हम लोग डाउन हो गए हैं। पहले निषाद वंश का पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। पहले निषाद राज की चलाना चलती थी और पहले हेलीकॉप्टर, बस, ट्रेन नहीं हुआ करती थी। हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, टेम्पू, बाइक, रिक्शा नहीं हुआ करती थी। पहले हुआ करता था नाव। यह तक नहीं, जब दुनिया में कोई भी आदमी विकास नहीं किया था, कोई भी जब विकास लोग नहीं किया था, तब हमारे पूर्वजों का दिमाग वृद्धि हुआ था और उसी से दिन रात तय किए कि दिन कब होता है, रात कब होता है। और सबसे पहले जब लोग अपने रहने के लिए घर भी नहीं हुआ करता था, तब नाव बनाया करते थे और नाव में रहते थे। इसके बाद जंगल में रहने लगे। धीरे 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 यह दूसरों को शिक्षा देने लगे और पहले जल क्षत्रिय के जाने जाते थे। हालांकि हम इस वीडियो में सभी बातें गौर से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ कि हम लोग पीछे रह गए, और जनसंख्या के बारे में भी बात करेंगे और क्या आज के डेट में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और कौन से समाज से हैं ये भी कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि निषाद वंश के लोगों को मैसेज पहुंचे और जागरूकता फैले कि नहीं, हम लोग काफी ज्यादा पहले शासन किया करते थे। दरअसल ये बात है कि जब दुनिया में कोई किसी का घर नहीं हुआ करता था तब हम लोग राज करते थे। आप सिंधु घाटी सभ्यता से आप पढ़े होंगे या फिर जाने होंगे, कहा सुने होंगे, तो इतिहास जाने होंगे तो आपको पता होगा कि पहले की जो लड़ाई लड़ी जाती थी या फिर किसी पर शासन किया जाता था तो सबसे पहले नाव से किया जाता था। नाव से व्यापार भी किया जाता था और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग विकसित होते गए और अपना घर बनाते गए और हम लोग का जो था तालाब, नाव, नदी, समुद्र था, इसी में हम लोग सीमित रह गए। हालांकि धीरे धीरे विकसित होते गया, डेवलपमेंट होते गया, आगे बढ़ गया और हम लोग नाव, नदी, तालाब में ही रह गए और मछली मारते थे। और अपना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निषाद समाज के लोग अपने हक का खाते हैं। आज तो किसी का नहीं सुने होंगे कि निषाद किसी का हक मार के खाया है, वो अपनी मेहनत का कमाई खाते हैं, आपको पता होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग शिक्षित होते गए और हम लोग वही नाव नाव और समुद्र और तालाब और नदियों में सीमित रह गए। और क्या हुआ कि हम लोग शिक्षा से कुछ वंचित रह गए, कुछ शिक्षा में वृद्धि पाए तो कुछ आगे बढ़ गए और आज के डेट में हम लोग की जनसंख्या बढ़ गई और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता है। हालांकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के नेता भी आ रहे हैं और बोलते हैं कि मेरा 11% जनसंख्या है, मेरा दूसरा का स्थान जनसंख्या है, मेरा एक पहल का, इस राज्य में पहल का स्थान है। और जो भी मंत्री बन रहे हैं, हम तो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो भी मंत्री बन रहे हैं वो किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बाद फिर आरक्षण क्या होता है वो भूल जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं, अच्छा पद पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद समाज का क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भूल जाते हैं। सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि आरक्षण से बेहतर है कि आज की पढ़ाई, अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए और अच्छे पोस्टों को डाले और अपने समाज को जागरूकता फैलाए। और हम आप जानते होंगे कि बिहार के मुकेश सहनी जी जो है, कोई भी नेता आज के डेट में शिक्षा के बारे में बात नहीं करता है, बोलते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। लेकिन हमारे मुकेश सहनी जो हैं बिहार के, तो निषादों के लिए आरक्षण की बात करते हैं, बोलते हैं कि आरक्षण चाहिए हमको। और आपको हम बता दें कि वीआईपी एक ऐसी पार्टी है जो कि बिहार में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है।
और आप देखते होंगे कि कोई भी पार्टी है जो गठबंधन में या फिर एनडीए में या फिर इंडिया में गठबंधन हो गया है, एक वीआईपी पार्टी है जो स्वतंत्र रूप से है। और एक मुख्य बात है कि शिक्षा से आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। हालांकि हमारे राज्य में निषादों के लिए लेकर काफी ज्यादा, और बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या फिर झारखंड में या अन्य राज्यों में हो, लेकिन काफी लोग हमारे बातों की तो चर्चा करते हैं, लेकिन इसके मंत्री बन जाने के बाद में नहीं करते हैं। लेकिन यह बोलते हैं कि शिक्षा शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के जनरेशन में आज के जनरेशन में आपको हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अपने बच्चों को शिक्षा दे और जागरूकता फैलाए। और हम उस वंश से हैं जो हम लोग दुनिया पर राज करते थे। जब किसी को खाने का ठिकाना नहीं रहता था तब हम लोग राज किया करते थे। हम लोग का इतिहास काफी ज्यादा है, अपने इतिहासों के बारे में बताइए। अपने आने वाले भविष्य के सुधार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने समाज में थोड़ा प्रेरणा दे और बोले कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें अपने भविष्य में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और आप हमसे जुड़े रहिए। और पल पल के निषाद वंश या फिर भारत में कोई भी होगा हम घटना, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।